वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और मैंने एक बार गर्म पानी पिया था। अब मैं चल रही हूँ धनिया पानी पीऊँगी। यहाँ पे मैंने धनिया बॉयल किया है, रात मैं इसको भिगा दी थी, तो फिर इस पानी में वही गर्म करके मैं पी लूँगी। तो चलिए इसको पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। देखिए मेरा धनिया पानी रेडी है। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई अपना धनिया पानी और इसको मैं धीरे धीरे शुप शुप करके पीऊँगी गरम गरम। और अभी टाइम 8 ही बज रहे हैं, अभी लेट भी नहीं हो रहा है। हस्बैंड अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं और तब उसके बाद उनके लिए अपना चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने कहा भाई टाइम है, क्योंकि 9 सवा 9 तक हो जाते हैं। तो तब तक टाइम है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है पहले पानी अपना पी लेती हूँ। फिर अभी बेटी भी मेरी सो रही, क्योंकि छुट्टी चल रही है स्कूल की, तो लेट तक सोती है, तो मैं जल्दी उठाती भी नहीं कि चलो ठीक है मैं अपना थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, फिर उठाती हूँ। क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो जाता है हस्बैंड को आने में, तो उनके चक्कर में हम लोग लेट ही सोते हैं, तो सुबह इसीलिए लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे तो वही मैं पी रही थी और बैठी थी, अपना आराम से पानी पीऊँगी, थोड़ा टाइम से दूँगी अच्छे से, और फिर इसके बाद उनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी। तो और मैं बता रही थी यहाँ पे, तो मैं चलो आप सबसे बात कर लेती हूँ। मैं कुछ बोल रही थी, तो लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है यहाँ पे, कि आवाज़ सही से नहीं जाएगी तो आदमी कौन सुनेगा। तो यहाँ मैं बता रही थी वो जो कि धनिया पानी बहुत अच्छा होता है थायराइड के लिए। जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सुबह खाली पेट धनिया पानी ज़रूर पीजिए। अभी तो हरी धनिया आ रही, तो मैं तो यही कहूँगी हरी धनिया उसको पीस के पीजिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सब घरेलू दवा है, ये सब दवा से अच्छी है। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं आज 1 हफ्ते से मैं पी रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा ऐसा महसूस भी हो रहा है इससे भी। तो क्योंकि थायराइड से भी वेट ज़्यादा गेन होता है। जिसको थायराइड मोटापा वाला होता है, होता है पतला वाला, मतलब पतले हो जाते लोग, और एक मोटापा वाला होता है। तो मेरा थोड़ा सा मोटापा वाला थायराइड ही है, तो ज़्यादा वैसे वेट जो भी है ही। और लेकिन इसी वजह से मेरी शरीर ज़्यादा फूली है, इसीलिए ज़्यादा वेट नहीं है। तो अब तो इस टाइम 68 है, पहले 70 था, अब 68 है। तो काफ़ी वो हुआ है, और इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर, जिसको भी थायराइड का, मैं तो यही कहूँगी आप लोग से, आप लोग धनिया पानी ज़रूर पीजिए सुबह खाली पेट। तो मैं सुबह एक बार खाली पानी पी लेती हूँ, उसके बाद दवा भी साथ में खा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो बढ़ जाएगा, बीच में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मैं इसको भी ले रही हूँ, धनिया पानी भी। तो ये सब घरेलू चीज़ें हैं, ये सब नुकसान भी नहीं करती। और अंग्रेज़ी दवा तो ये थायराइड की हमेशा लाइफ टाइम लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत टेंशन होती है, और थायराइड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप लोग भी लीजिए, जिसको भी ये प्रॉब्लम है। तो वही मैं बोल रही थी यहाँ पे, तो कुछ आवाज़ सही से नहीं आ रहा, मैंने सोचा आप लोग बता दूँ। और ये 32 बार वाला फार्मूला तो बहुत अच्छा, इससे तो वेट गेन मतलब लॉस होगा ही, और आप ये सब चीज़ें पियेंगे उससे भी। तो यहाँ पे मैं चाय रख दी थी, और हस्बैंड के लिए चाय रखी, बस थोड़ा ही रखती, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैंने छोड़ दिया। जब से 32 बार मैं करने लगी ना, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया मैंने। बहुत, मतलब कभी, मतलब कुछ हुआ तो मुंह में मीठा मैं डाल लेती हूँ। जैसे कभी संडे सैटरडे, मतलब हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो चाय बनाने के लिए बोलते हैं, तो मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ, अदरक वगैरह, तो मतलब साथ में बैठ जाती हूँ। तो थोड़ा सा गरम गरम मतलब ले लेती हूँ, पर मैं अपना थोड़ा सा पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड को मतलब चीनी वगैरह डाल के मैं उनको देती हूँ। मैं हल्का ही रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मीठा भी थोड़ा सा बहुत अच्छी बात नहीं है मीठे से। और यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर रही थी, और देखिए जब बच्चे छोटे रहते हैं ना घर में, तो बिस्तर की ऐसी दशा हो जाती है। करीब 3 या 4 बज रहे थे, तो मैं वो बिस्तर सही कर रही थी। और क्योंकि इसमें मैं चादर डाली थी गरम, तो वो सिंगल चादर 2 है, तो 2 डालना था। तो रात में जब सो जाओ ना, तो एक चादर पैर से लगते लगते ना फोल्ड हो जाता है, तो मुड़ जाता है। तो इसलिए मैं ये चादर डाली, तो ये वेलवेट का है उससे ऊपर, तो गर्म बहुत अच्छा रहता है। तो ये मेरी शादी का था,
शादी में कोई मतलब लिया गया था सेट, तो घर पे हमारे गांव में ही, क्योंकि हमारे गांव से शादी हुई थी तो वहीं पड़ा हुआ था। तो मेरी मम्मी लाई थी तो बोली कि ले जाओ इसको बिछाओ, तो मैं ले आई थी अपने बिछाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, ठंड में बहुत अच्छा। तो आज मैं मंगाई थी फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी और एप्पल वगैरह सारे फ्रूट्स थे। तो यहाँ पे बेटी को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए कट की थी। तो मुझे तो खट्टा लगता है, मुझे नहीं, उसको खट्टा चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चल के उसके लिए कट किया हूँ, दे दूँगी। मैं भी 1-2 खा लूँगी पीस, तो इसको दे दूँगी। काफ़ी खट्टा था, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन बेटी को बहुत पसंद आ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो मैंने दे दिया। चलो विटामिन सी मिलेगी, खट्टी चीज़ भी ठंड में ज़रूरी होता है, तो उसको मैंने दे दिया था। और यहाँ पे अब चल के मैं उसको दे दूँगी, पहले वो खाएगी फिर फिर काम कर। स्ट्रॉबेरी है बेटा, तो उसको भी दे देती हूँ, मैं भी खा लूँगी। और टीवी देखती रहती है थोड़ी सी ना, तो तंग नहीं करती, नहीं तो अभी किचन में आके ना परेशान करने लगेगी। और आजकल पता है ये यूट्यूब के चक्कर में ना कोई काम नहीं हो पाता अच्छे से घर का, और ठंड भी है बहुत ज़्यादा काफ़ी, और बेटी के चक्कर में भी नहीं है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रही है। तो सारे सामान, अभी मैंने कुछ सामान गुरु मंगाए थे, वही फ्रूट्स वगैरह, ये देखिए, तो वही मैं खाली कर रही हूँ। सुबह ही मंगाई थी मैं, तो वही फटाफट मैं चली गई अभी बाहर, तो नहीं ला पाई, मैं नहीं निकाल पाई थी। तो इसको अब निकाल कर रख देती फ्रिज में। और आजकल तो ऐसे भी बाहर भी चल जाता है, तो उसको तो मैं नहीं जा पाती थी, इसलिए मैं मंगा ली थी। और ऑनलाइन ही मंगाई हूँ कि इसके बाहर जाने में ना दिक्कत होती है। बेटी को लेके जाती हूँ, फिर हाथ में कितना सामान ले आऊँगी, ये सब चीज़ें फ्रूट्स वगैरह लेने में भारी ही हो जाता है। तो मैं इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि अब फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो फ्रिज से खाने का नहीं होगा। तो इस टोकरी में मैं रख दे रही हूँ सारा, अपना यहीं से हम लोग खाएँगे और फिर चल के काम करती हूँ। अभी उस दिन देखिए जो भी खाना होगा बेटी खाए। तो मैंने यहाँ पे हीटर लगा दी थी, क्योंकि हॉल में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ पे तो बिल्कुल बैठा नहीं जाता ठंड में, तो हम लोग हॉल में बैठते ही नहीं, और हवा आती रहती है। तो लेकिन ये बेटी परेशान कर रही थी, उसको कार्टून देखने के लिए फ़ोन मांग रही थी, तो फ़ोन ले लेती है तो हमारा भी काम रुक जाता है। तो कुछ करना, क्योंकि अब इस टाइम हो रहा है तो शूट करना पड़ता है शाम का भी, तो इसलिए तो मैं टीवी चला दी थी। और यहाँ बैठ के मैं भी वही पपाया कट करके ले आई थी, तो मैंने कहा पपाया ये भी खा लेगी और साथ में और मैं भी खा लूँगी, और टीवी भी देख रही है, तो इसके साथ भी थोड़ी देर बैठ जाने हैं बच्चे के साथ में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी इस टाइम। और ठंड में वैसे भी दिन इतना छोटा होता है, तो सारे काम अच्छे से हो भी नहीं पाते हैं, और साफ़ सफाई तो बहुत दूर की बात है। और कपड़े वगैरह धुलो ले आओ, यही सब में टाइम हो जाता है, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मौसम गर्म आ जाएगा तो मैं उसके बाद अच्छे से सब कुछ करूँगी। तो उसको भी खिला रही थी, बच्चे वही है मानते नहीं हैं, और घर में छुट्टी चल रही है तो घर में रहती है दिन भर, तो और ज़्यादा परेशान करती है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे देखिए शूज वगैरह मैंने पहना दिया था, क्योंकि इसकी आदत है ना वैसे भी फर्श पर टहलती है, और पत्थर वाली जो फर्श होती है इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि बिल्कुल। तो उससे बातें भी कर रही थी और वो कर रही थी, तो देखिए तो और शैतानी बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखो गिरा के पैर से कुचल रही थी, वही मैं डांट रही थी, तो ये देखिए कैसे कर रही है उसमें जाके। और मैं उसको वही फेंकने गई थी, क्योंकि घर में यही है कि कितना भी साफ़ सफाई कर देना, बच्चों में साफ़ रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ फैलाती रहती है। फिर उसके बाद मैं खा पी के, तो यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था, और मैं डिनर में आज बना रही हूँ पनीर का पराठा और पत्ता गोभी की भुजिया बनाऊँगी। तो मैं पहले पत्ता गोभी भुजिया भून देती हूँ, उसके बाद अपनी तैयारी करके सब कुछ रेडी करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि जब टाइम होता खाने का ना तो फटाफट सेक के अपना खा लो। और 32 बार फार्मूले में यही है ना कि कुछ भी खाओ, घर की चीज़ें खाओ, बस थोड़ा सा ऑयली वगैरह तो आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा हल्का मतलब खाइए, हल्का थोड़ा सा खाइए,
तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे 32 बार से। तो सब कुछ खाना है इसमें, तो कोई ये नहीं है कि आपको डाइट करना है, कोई मतलब फिक्स। इसमें सब कुछ खाइए आप 32 बार में। तो यही बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ खाइए, घर में जो भी चीज़ें बनती है उससे ही खाइए, उससे ही आपका वेट लॉस होगा और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि आप अलग से कोई चीज़ें मंगाएं खाएं, जो भी घर में आपकी चीज़ें जो भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हम जो दिखा रहे हैं आप लोग भी वही खाइए। तो जिसके घर में जैसे भी जो चीज़ें मिलती हों उसी हिसाब से आप लोग खाइए, बस 32 बार उसको चबा के खाइए। तो यहाँ पे मैं वही रेडी कर रही थी पनीर के मसाले। पनीर वगैरह मैंने कट किया, छोटा छोटा प्याज, लहसुन और इसमें नमक और वही सब्जी मसाला और अमचूर पाउडर और गरम मसाला और हल्की से मतलब धनिया पाउडर और मतलब हल्दी, सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और सब कुछ करके मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा अजवाइन आप भी डाल दीजिए ना, अजवाइन भी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है पनीर पराठे का। और यहाँ पे आटा मैं मार रही थी, आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाला है। तो अजवाइन डालिए ना आटे में, तो पराठे पूड़ी बहुत उसका स्वाद अलग ही होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहीं किया है तो काफ़ी लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कुछ तो मैं उससे बता रही हूँ कि मतलब नहीं किया है जो, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा मार के अब रख दूँगी इसको साइड में। और सब कुछ मैंने तैयारी कर लिया है, अब सब कुछ भुजिया वगैरह मैं बना दी हूँ। अब जब खाने को होगा तो थोड़ा सा हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, तब वो आएंगे तो मैं उनके लिए सेकूँगी। तो यहाँ पे भुजिया देखिए पक गया है, थोड़ा सा और भून दूँगी। और इसके चक्कर में ना, बच्चे के चक्कर में कुछ करने लगो ना, तो सब्ज़ी भी थोड़ा सा मेरी जल गई थी यहाँ पे हल्का। और यहाँ पर मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा चलेगा, भुजिया में चल जाता है थोड़ा सा जला ही। तो सब कुछ यहाँ पे देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, सब कुछ मैंने रेडी करके यहाँ पर रख लिया। पनीर का भी मसाला भी उसको और आटा भी, अब इसको सेकना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सेक रही हूँ। तो करीब 9 बज गए थे, तो मैं इसको सेक के अब चल रही हूँ, अपने लिए सेक लूँगी। अभी मेरे हस्बैंड तो आए नहीं है, तो मैं अच्छे से, टाइम भी है, अच्छे से मैं खा लूँगी। उसके बाद अपना बेटी को भी साथ में खिला लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं घी लगा के इसको सेक रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा बहुत ऑयली थोड़ा सा अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है, नहीं तो क्या मतलब हुआ हमारा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और बस इसको 32 बार आजकल अच्छे से चबा के खाएंगे। और पनीर पराठे तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मुझे आलू से ज़्यादा पनीर पराठे पसंद आते हैं। और इसमें बनता भी बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा टूटता फूटता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जैसे सेक लिया हल्का। और ये देखिए अच्छा, इसमें प्याज, धनिया, मिर्चा और हरी धनिया रहती है तो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। थोड़ा सा जल गई, भूल गई वे बेटी के चक्कर में। और मैंने आज पनीर का पराठा बनाया है और बेटी का भी है, और थोड़ा सा चटनी हरी ली है। हस्बैंड तो आज का हमारा डिनर यही है। तो आइए, आप किस किस को पनीर पराठा पसंद है तो चलिए ठीक है, खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ में। खा लेती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो चलिए, लेट हो रहा है अभी। तो खाने के 1 घंटे बाद करीब 10 हो रहे थे और यहाँ 10 बज गए थे। मैं यहाँ पे ग्रीन टी लेके आई हूँ, अब थोड़ा थोड़ा मैं इसको पीती भी रहूँगी। और बेटी भी साथ में वो भी कर रही थी, जैसे मैं पी रही थी, जैसे मैं बोल रही थी ना, तो वो भी बीच बीच में बोल रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो 1 घंटे बाद ग्रीन टी, कुछ भी खाने के बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लेना है। उससे क्या होता है, डाइजेस्ट भी होता है खाना अच्छे से और फैट लॉस में बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि मैंने लेट खाया था और लाइव में कर रही थी तो उसमें, तो मैं अभी ग्रीन टी पी हूँ। अब इसके बाद मैं ग्रीन टी पी ली हूँ, अब इसके बाद सोऊंगी थोड़ी देर बाद। और तो चलिए ठीक है, वीडियो के यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।